Friends, I am Pradeep Kumar Trivedi, teacher at Government Padma Girls Higher Secondary School, कंपू लश्कर ग्वालियर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि स्पेलिंग से संबंधित है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और यह टॉपिक प्रत्येक कक्षा के छात्र छात्रा के लिए तथा हर एक कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्पेलिंग रूल्स पर। इसमें सबसे पहला जो नियम आपको बताने जा रहा हूं, जिन शब्दों के अंत में साइलेंट ई आया हो तथा उसमें वॉवल से प्रारंभ होने वाला कोई सफिक्स जोड़ना पड़े तो उस शब्द के अंत में आने वाले ई को हटा देते हैं। साथियों, आपको बता दें कि सफिक्स उसको बोलते हैं जो मूल शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। इसे हिंदी में प्रत्यय भी कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं होप, इसमें ई का उच्चारण नहीं किया जा रहा है और इसमें स्वर से शुरू होने वाला जो सफिक्स लगा है आईएनजी, तो होपिंग की स्पेलिंग HOPING हो जाएगी। इसमें ई को हटा दिया जाएगा। दूसरा उदाहरण MOVE मूव, मूविंग MOVING, लिव LIVE प्लस ING बराबर LIVING, ड्राइव DRIVE प्लस ING बराबर ड्राइविंग DRIVING, लाइक LIKE प्लस ING बराबर LIKING, लाइकिंग। तो इसमें साइलेंट ई को हम कब हटाते हैं? जब उसमें कोई भी स्वर से अर्थात वॉवल से प्रारंभ होने वाला सफिक्स लगाना पड़े। आइए अब हम आपको रूल नंबर 2 बताते हैं। किंतु यदि अंत में साइलेंट ई आने वाले शब्दों में कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला कोई सफिक्स जोड़ना पड़े तो साइलेंट ई को नहीं हटाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं स्वर को जोड़ना पड़ रहा है, स्वर को जोड़ना पड़ रहा है, स्वर को जोड़ना पड़ रहा है। और अब क्या नियम कह रहा है? यदि साइलेंट ई है और उसमें जो सफिक्स जोड़ रहे हैं वो व्यंजन से शुरू हो रहा है, एल एम एम, तो इस स्थिति में अंतिम ई को, तो देखिए नोटिस NOTICE, इसके अंत में CE है और जो सफिक्स जोड़ रहे हैं वो ए से प्रारंभ है, तो इसलिए ई को नहीं हटाएंगे। नोटिसेबल NOTICEABLE। इसी प्रकार से रिप्लेस REPLACE प्लस ABLE बराबर रिप्लेसेबल REPLACE ABLE। एनकरेज प्लस OUS, एनकरेजियस, सॉरी, करेज प्लस OUS बराबर करेजियस। इसमें OUS प्लस OUS, यहाँ पर अंत में GE आ रहा है और जो सफिक्स जोड़ रहे हैं वो OUS, तो करेजियस। अगला है चेंज CHANGE प्लस ABLE अर्थात चेंजेबल। ध्यान रखें, यदि हम यहाँ से ई को हटा देते हैं तो
सी ई को तो स पढ़ रहे हैं और सी को का पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार से जी करेज, जी ई को तो ज पढ़ा जा रहा है और जी को जा पढ़ा जाएगा। और इसी प्रकार से चेंज में भी CHANGE, इसे GE को जा पढ़ रहे हैं और यदि ई को हटा देंगे तो उसे ग पढ़ा जाएगा। इसी बात को मैंने नोट में दिया हुआ है। यदि हम साइलेंट ई को हटा देंगे तो उनके प्रोनाउंसिएशन बदल जाएंगे। CE सा के स्थान पर सी अर्थात का। और नंबर 4, जिन शब्दों के अंत में डबल एल अर्थात LL आता है उनमें यदि सफिक्स फुल जोड़ना हो तो मुख्य शब्द और सफिक्स दोनों ही में से एक एल को हटा देते हैं। जैसे स्किल, SKILL प्लस FULL, इसमें स्किल से भी एक एल हट जाएगा और फुल से भी एक एल हट जाएगा और स्किल फुल की स्पेलिंग हो जाएगी SKILL FUL। The second example is will, WILL plus full, FULL बराबर willful, WILFUL। And here is the special example. Why it is special? It is special because it has two spellings. FULL plus FILL बराबर FUL FIL। This spelling is from UK. This is used in United Kingdom and Australia. Fulfill, FULL FILL is equal to FUL FILL। यहाँ देखते हैं फुलफिल की दोनों स्पेलिंग्स, एक तो FUL FIL भी है, वो ज़्यादातर यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में प्रयोग की जाती है, और जबकि FUL FILL इसे यूनाइटेड स्टेट्स में प्रयोग करते हैं। कमिंग टू रूल नंबर 5, जिन शब्दों के अंत में Y आता है और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो उनमें कोई भी सफिक्स जोड़ने से पहले Y को I में बदल देते हैं, किंतु यदि सफिक्स ING लगा हो तो Y को I में नहीं बदलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है हैप्पी, HAPPY। आपको बता दूं, the correct way of speaking the word, the spelling of the word is HAPPY, not HAPPY. But generally people speak HAPPY। अब इसमें देखें Y के पहले व्यंजन है, जब Y के पहले व्यंजन आया हो तो Y को I में चेंज कर देते हैं, तो हैप्पी प्लस ली बराबर हैप्पीली, HAPPY LI। इसी प्रकार से देखें वो नियम पहले बता दिया था, फुल जहाँ पर भी जोड़ेंगे FUL बचेगा। यहाँ पर Y ब्यूटी, ब्यूटी से पहले E है जो कि व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और इसलिए ब्यूटीफुल में BEAUTI FUL। मर्सी, मर्सीफुल, ब्यूटी BUTY FULL, ब्यूटीफुल BUTI FUL। जो नियम में जैसा कि बताया गया है कि
जिस शब्द के अंत में वाई लगा हो तथा वाई के पहले व्यंजन आया हो और उसमें यदि कोई ऐसा सफिक्स जोड़े जो आईएनजी जोड़ने पर वाई को चेंज नहीं करते। MARRYING बराबर मैरिंग, MARRYING कैरी, CARRY इसमें ING जोड़ने पर CARRYING फ्लाई, FLY ING जोड़ देंगे FLYING फ्राई, TRYING। Now I am telling you the rule number 6. देखिए, पर यदि मुख्य शब्द के अंतिम वाई से पहले यदि कोई स्वर आया हो, देखिए वाई के पहले यदि स्वर आया हो तो वाई को नहीं करते। जैसे प्रे, PRAY, इसमें यदि ED जोड़ते हैं तो PRAY, प्ले, PLAY प्लस ED बराबर प्ले, PLAY ED। अपवाद को एक्सेप्शन बोलते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पर नियम लागू नहीं होगा। ब्यूटी से बना है ब्यूटियस, BEAUTEOUS। इसी प्रकार से ब्यूटी से ब्यूटियस बना है BITEOUS। बाउंटी से बाउंटियस बना है BOUNTEOUS। और प्लेंटी से प्लेंटियस बना है PLENTEOUS। फिर और ले लेते हैं साई, SHY प्लस LY, साइली। इसमें देखिए नियम लागू नहीं हो रहा है, वाई को आई में परिवर्तित नहीं किया गया है। इसी प्रकार से साइनेस, SHY साइनेस या स्लाई, SLY, इसमें जब LY जोड़ देंगे SLY LY, तो इनमें नियम लागू। Now I am coming to the rule number 7. आइए अब 7वें नियम को देखते हैं। ये नियम भी बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस नियम को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ CBC का फार्मूला। CBC से मतलब है, C मतलब कॉन्सोनेंट, B मतलब वॉवेल, C मतलब कॉन्सोनेंट। हमें किसी भी शब्द के अंतिम 3 अक्षर देखने हैं। यदि अंतिम 3 अक्षरों का क्रम इस प्रकार हो कि सबसे अंत में कॉन्सोनेंट आया हो, उससे पहले वॉवेल आया हो तथा उससे पहले फिर कॉन्सोनेंट आया हो, तो उस स्थिति में देखें, यदि किसी भी शब्द के अंतिम 3 लेटर्स का क्रम, अक्षरों में जो क्रम है ऐसा हो, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट हो तथा उसमें स्वर से प्रारंभ होने वाला सफिक्स जोड़ना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना है, कौन सा? स्वर से प्रारंभ होने वाला सफिक्स जोड़ना है, तो अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। बैक, BEG, इसमें देखें अंतिम अक्षर व्यंजन है, उसके पहले ई स्वर है और बी व्यंजन है। यही नियम कंट्रोल, इसमें ईडी लगाना है तो कंट्रोल हो गया। बेकिंग में PEGING हो गया। परमिट में परमिटेड, PERMITTED। ट्रांसफर, ज़्यादातर बच्चे स्पेलिंग गलत करते हैं एप्लीकेशन में,
ट्रांसफर्ड, TRANSFERRED। अब आपको स्पेलिंग रूल्स में आगे बता रहे हैं। रूल नंबर 8, जब IE या EI में से किसी एक का प्रयोग करना हो तो ध्यान रखें EI के बाद में तथा अन्य शब्दों के साथ में जो IE का प्रयोग है। यदि C आया है, C के बाद में क्या लाएंगे EI, तथा कोई अन्य लेटर आया हुआ है, अन्य अक्षर आया हुआ है तो IE लगाएंगे। जैसे रिसीव, RECEIVE, परसीव, PERCEIVE, डिसीव, DECEIVE। और यहाँ देखें ये तो EI लगा हुआ था, थीफ, THIE, क्योंकि यहाँ पर अंतिम अक्षर H है। रिलीव, इसमें L के बाद में आ रहा है इसलिए IE। रिलीफ, वहां पर भी IE। नाउ आई एम टॉकिंग, बता रहा हूँ कि जो अंग्रेजी है इस भाषा में जितने नियम हैं उतने ही उनका खंडन है, उतने ही अपवाद है। उन्हीं में से जो लास्ट एक्सेप्शन है इस नियम का, देखिए एफिशिएंट, अभी आपको बताया था C के बाद में E आएगा, लेकिन यहाँ पर एफिशिएंट में EFFICIENT, यहाँ पर नियम लागू नहीं हो रहा है। एंशिएंट, ANCIENT, इसी प्रकार से सफिशिएंट, SUFFICIENT। आगे देखिए, अब यहाँ पर EI लग रहा है, इसमें नीडर, इसे नाइडर भी बोलते हैं, ईदर, EITHER, इसे ईदर भी कहते हैं, देयर, THEIR एंड HEIGHT। इसमें याद रखने योग्य बातें हैं। याद रखें कि EI या IE का संबंध में उपरोक्त नियम तभी लागू होता है जब इनका प्रोनाउंसिएशन B अर्थात बड़ी E की मात्रा लगी हो, तभी ऊपर वाला नियम लागू होगा। इन अपवादों को याद कर लें और उसके बाद में फिर इस नियम का बाकी जगह नियम का पालन करें। तो साथियों, अभी आपने जो ढेर सारी हम अशुद्धियाँ कर बैठते हैं, इंग्लिश में लिखने में अशुद्धियाँ होती हैं, जो हम अच्छे अंक भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो हम इन नियमों को फॉलो करें और निश्चित रूप से हम अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। और तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और सब वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।